हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी। आज का टॉपिक है पुतिन कुड स्टे इन पावर टिल 2036 इन रशिया। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो पुतिन साहब जो है वो फिलहाल प्रेजेंटली इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। उनके प्रीमियर है, उनके हेड हैं। जैसे कि हमारे मोदी साहब है वैसे रशिया के पुतिन साहब हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो 2036 तक वहाँ के हेड रह सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? As per preliminary reports, Russia new constitutional amendments have been passed with 77.92% of votes। मतलब ऑलमोस्ट 78% लोगों ने उनका जो संविधान है, जैसे हमारा भारतीय संविधान होता है वैसे का रशिया का जो संविधान एक नया उसमें अमेंडमेंट किया गया, तो 78% लोगों ने समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। लेकिन 22.27% मतलब अराउंड 22% लोगों ने उसके अगेंस्ट वोटिंग करी है। तो हमें आज के वीडियो में जानना है कि ये अमेंडमेंट क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और रशिया के और पुतिन को चैलेंजेस क्या होंगे आगे। The national referendum had asked voters to decide whether to approve 206 constitutional amendment। तो ये जो अमेंडमेंट का जो नंबर है वो 206, दिस इज द 206th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब जब भी आप अपने संविधान में कुछ चेंजेस करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, थोड़ा सा अल्टरेशन करते हो, तो उसको हम लीगली अमेंडमेंट बोलते हैं। नेशनल रेफरेंडम का मतलब होता है कि लोगों को एक तरीके का वोटिंग पूछा जाता है ऑन अ पब्लिक इशू, कोई भी इशू। अब ये एक पब्लिक इशू था कि भाई रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहिए कि नहीं, इसलिए रशिया ने रेफरेंडम रखा। उस प्रोसेस को रेफरेंडम बोलते हैं जहाँ पे लोग वोटिंग करते हैं। इंडिया में रेफरेंडम नहीं होता है, इंडिया में वो प्रोसीजर हम फॉलो नहीं करते। हमारे सिर्फ इलेक्शंस ही होते हैं जहाँ पे एक्चुअली वोटिंग होती है। अदरवाइज ऐसे कोई पॉलिसी इशू है या कोई पब्लिक इशू है तो उसके अंदर लोगों को वोटिंग के लिए रेफरेंडम ऐसा प्रोसेस इंडिया में नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं रशिया की पार्लियामेंट देख सकते हैं आप, जहाँ पे लोगों ने वोटिंग करी फॉर दिस 206 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बोथ टर्न आउट एंड पॉपुलर सपोर्ट, मतलब पार्लियामेंट के लोग जो हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं और जो लोग हैं, पॉपुलर सपोर्ट फॉर द अमेंडमेंट्स वाज हायर देन व्हेन रशिया वोटेड टू अडॉप्ट द करंट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इन 1993। तो 1993 में जो फिलहाल उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, अभी तो अमेंड हो गया है, लेकिन इसके पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में अडॉप्ट किया था तब 58% लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, ताकि अराउंड 55% लोगों ने उसको अपोज किया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस बार का जो अमेंडमेंट हुआ है 206 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको 78% लोगों ने सपोर्ट किया रादर देन 58%। तो बहुत लोगों का समर्थन है, लोग चाहते हैं कि ये चेंज रशिया में रहे, और इन अ वे इनडायरेक्टली पुतिन साहब 2036 तक 2036 तक वहाँ पे हेड बन के रहे। तो व्हाट विल चेंज विथ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आएगा? द अमेंडमेंट्स वुड अलाउ पुतिन टू रन फॉर 2 more 6-year टर्म्स इन 2024 एंड 2030। तो आप देख सकते हो 2018 में पुतिन फिर से जब जीत के आए इलेक्शंस, तो अभी उनको फिर से वो 2024 में और 2030 में वो फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। सो 2 more 6-year टर्म्स। तो आप देख सकते हो अगर 2024 में जीतते हैं तो 2030 तक वो उनका एक्सटेंड हो जाएगा, और 2030 में भी जीतते हैं तो 2036 तक वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन अनदर 16 years ही कैन एक्चुअली बी द हेड ऑफ रशिया। द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन बार्स मोर देन 2 consecutive प्रेसिडेंशियल टर्म्स। देखिए रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंडिविजुअल सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, ऐसा क्लियर कट मेंशन किया गया है। लेकिन अभी हमने देखा अमेंडमेंट हुआ है, चेंज हुआ है, तो क्या है अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नया संविधान है रशिया का, डजंट चेंज द 2 term लिमिट इन थियरी। कि अगर देखा जाए तो लिमिट अभी भी 2 ही है, लेकिन but in practice it resets Mr. Putin's term so that it will be the first election under the new constitution for him to be held in 2024। तो अभी पुराना कॉन्स्टिट्यूशन जो 1993 में अडॉप्ट किया गया था, जिसके अंदर दो लिमिट थे, इनका अभी पुतिन साहब का दूसरा टेन्योर चल रहा है, दूसरा टर्म चल रहा है, लेकिन अभी सडनली आपने नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन से फिर से आप 2 बार खड़े रह सकते हो। तो प्रैक्टिकली पुतिन साहब 4 बार एक्चुअली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खेल सकते हैं। अभी 2 बार तो हो गया, तीसरे टाइम तो ऑब्वियसली वो खड़े होंगे। और जो इनका उनको पब्लिक सपोर्ट है वो 2024 भी जीत सकते हैं और 2030 भी जीत सकते हैं। जैसे कि इंडिया में एक मोदी वेव चलता है, वहाँ पे पुतिन वेव चलता है रशिया में। ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो भी चेंजेस किए पुतिन साहब ने बहुत ही स्मार्टली किए हैं। 2 बार का जो लिमिट है
उसको रखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही नया अडॉप्ट कर लिया है, उसकी वजह से वो और 2 बार खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस में। तो पुतिन साहब बहुत ही स्मार्ट है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फनी इमेज डाली आंख मारते समय कि भैया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन हमने जो उसका जो लिमिटेशन था, 2 बार ही आप खड़े रह सकते हो इलेक्शन में, वो हमने नहीं हटाया, नहीं रखा। इंडिया में याद रखिए कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, उसका 5 साल का टर्म होता है। रशिया में 6 साल का है, वो एक 6 साल का है। तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंस आप जान लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या है। ठीक है। अदर अमेंडमेंट स्ट्रेंथन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री पावर्स, enshrine traditional values including an effective ban on gay marriages and guarantee better minimum wages and pensions। तो इसके वजह से जो उनका प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट के पावर बढ़ेंगे, उनका जो पार्लियामेंट है उसके पावर्स बढ़ेंगे, और जो उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज है उनको वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। गे मैरिजेस को इन्होंने बैन अभी भी करा हुआ है, जो अमेरिका में आप देख सकते हो कोई कोई स्टेट्स में गे मैरिजेस अलाउड है, लेकिन रशिया में बिल्कुल अलाउड नहीं, इंडिया में भी अलाउड नहीं है फिलहाल तो भी। और जो लोगों को मिनिमम वेजेस, कम से कम कितना पैसा मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, इसकी गारंटी दी गई है। तो ऑब्वियसली 78% लोग तो मानेंगे इस बात को कि अगर आप वेजेस भी दे रहे हो, पेंशन भी दे रहे हो, और जो उनका ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यू है गे मैरिज अलाउ नहीं करना, उस पर भी उन्होंने बैन रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली लोग उसको सपोर्ट ही करेंगे। और ये सारे इनिशिएटिव्स पुतिन साहब ने खुद किया, तो ही इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव लीडर इन रशिया। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लीडर है, बहुत कम अपोजिशन है। The other changes to the constitution include measures to respect the country's heritage and the Orthodox Church, as well as strengthen the criminal over local and municipal authorities। तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उन्होंने सिक्योर करके रखा है। उनका जो हेरिटेज है, उनका चर्च है, रिलीजन है, उसको भी उन्होंने सिक्योर रखा है। और लोकल और म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के ऊपर क्रिमिनल का राज होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रोल द लोकल बॉडी, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में अगर आप पंचायत राज देखोगे या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखोगे तो वो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं है। रशिया में थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है। सेंट्रलाइज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा पावर है। वो रशिया का काम करने का तरीका है, जो कि हमारा तरीका या अमेरिकन तरीका या इंग्लैंड में थोड़ा सा अलग है। हमने ऑटोनॉमी दे रखी है लोकल बॉडीज को। तो आपने ये और एक फोटो मैंने डाल दिया जहाँ पे पुतिन साहब ने बहुत स्मार्टली जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को भी प्रोटेक्ट किया है, चर्च को भी प्रोटेक्ट किया है, हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर भी रखी, लेकिन खुद को और 2 टर्म्स दे दिए इलेक्शंस में खड़े रहने के लिए। सो पुतिन साहब ने बहुत ही स्मार्टली ये अमेंडमेंट किया है, जिसकी वजह से अब वो 2036 तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं रशिया के। The amendment also placed strict limitations on Russia who hold foreign citizenship or residency from serving public office। अगर कोई रशियन लोग है लेकिन वो कोई फॉरेन सिटीजनशिप रखते हैं, देखिए इंडिया में तो क्लियर है सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप अमेरिकन सिटीजनशिप ले लोगे या कैनेडियन सिटीजनशिप ले लोगे इंडिया में, तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं रखते हो। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं है, रशियन सिटीजनशिप रहेगी, लेकिन अगर आपने कोई फॉरेन सिटीजनशिप ले ली या आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, तो आप रशिया के गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकते। तो लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। अगर आपको गवर्नमेंट में काम करना है रशिया के, तो आपको वहाँ का घर छोड़ना पड़ेगा, रशिया में आके रहना पड़ेगा, और वहाँ की सिटीजनशिप भी छोड़नी पड़ेगी। सो ये बहुत ही अच्छा रूल है, क्योंकि सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी में मैं कहीं भी थोड़ा बहुत मानता हूँ कि रशियन गवर्नमेंट है तो उसमें रशियन लोगों ने काम करना चाहिए, सिंपल। Most notably, these constitutional restrictions block any individual who has ever held foreign residency or citizenship from ever running for president। तो प्रेसिडेंशियल ऑफिस या वहाँ के जो हेड है, गवर्नर्स है, उनका अगर आपको बनना है, तो आपने कभी भी अपने लाइफ में अगर आपने कोई फॉरेन सिटीजनशिप या अगर फॉरेन में आप रहे होंगे थोड़े सालों के लिए, तो आप इस ऑफिस में इलेक्शंस के लिए खड़े नहीं रह सकते। तो अगेन पुतिन साहब ने बहुत स्मार्टली अपनी पोजीशन बहुत सेफगार्ड करके रखी है। Finally, the amendment also declared the importance of a belief in God, that Russia will defend the historical truth about World War II and that Russia is the successor state of the Soviet Union। तो उन्होंने अपना जो भगवान, चर्च, रिलीजन, ट्रेडिशनल वैल्यू सबको प्रोटेक्ट करा, गे मैरिज को बैन किया, वेजेस बढ़ा दिए, पेंशन दे रहे हैं लोगों को। तो ऑब्वियसली लोग खुश हैं, पुतिन साहब के ने जो अमेंडमेंट किया उससे खुश है, लेकिन उसके बदले पुतिन साहब ने और 2 टर्म बढ़ा लिए। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुतिन साहब 2036 तक रह सकते हैं, लेकिन देयर आर सम चैलेंजेस। रशिया को चैलेंजेस हैं जिसको पुतिन साहब को ओवरकम करना पड़ेगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द IMF द इकोनॉमी हैजंट एक्सपांडेड इन डॉलर टर्म्स फॉर अ डेकेड। उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं एक्सपांड नहीं करी। IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि गरीब देशों को डेवलपिंग देशों को फंड्स देती है, लोन्स देती है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, तो आईएमएफ का वो काम है। तो उन्होंने देखा है कि रशिया की इकोनॉमी एक्सपांड नहीं हो रही, तो रशिया अब देख सकते हैं फोटो में कि थोड़े से नाराज हैं, भैया एक्सपांड तो करना पड़ेगा। उसके बाद द फंड एस्टिमेट्स द जीडीपी टू श्रिंक बाय 6.6% दिस ईयर, क्योंकि अभी ये पैंडेमिक जो चल रहा है उनका जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कम हो सकता है। सो विद द पैंडेमिक अफेक्टिंग लोकल बिजनेसेस एंड द ऑयल प्राइस फॉल ईटिंग इनटू एक्सपोर्ट रेवेन्यू, द क्रेमलिन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फिक्स द इकोनॉमी इन द नियर टर्म। तो आप देख सकते हो कि अभी पैंडेमिक की वजह से ये इकोनॉमी और कम होने वाली है फॉर श्योर। इंडिया का भी वही हालत है, रशिया का, चाइना का, यूएस का, सब जगह पे बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कोविड-19 सब देशों की इकोनॉमी की वाट लग गई है। तो और टेंशन बढ़ गया। उसके बाद इन फॉरेन पॉलिसी रशियाज रिलेशनशिप विद द वेस्ट रिमेन्स ट्रबलसम। देखिए रशिया और अमेरिका का हमेशा रिलेशनशिप एक कोल्ड वॉर की तरह रहा है, उन दोनों के बीच में कभी जमा नहीं है। जैसे कि हमारा पाकिस्तान के साथ थोड़े देर के लिए ठीक रहता है, फिर बहुत देर के लिए हमारा रिलेशन के साथ सही नहीं रहता है। तो रशिया का भी अमेरिका के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ यही प्रॉब्लम रहा है। The sanction imposed on Russia after the annexation of Crimea in 2014 are still in place. क्रीमिया एक छोटा सा स्टेट है, रशिया सोवियत यूनियन का पार्ट था। तो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, मतलब कैप्चर कर लिया 2014 में। उन्होंने क्रीमिया पे अपनी आर्मी भेजी, क्रीमिया ने सरेंडर कर दिया और क्रीमिया ये रशिया का एक पार्ट बन गया। तो ऑब्वियसली अमेरिका ने इसको अपोज किया, उनके ऊपर बैन डाल दिया, सैंक्शंस डाले कि हम इनके साथ ज़्यादा इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं रखेंगे। अभी भी ये सैंक्शंस रशिया के ऊपर है, तो ये टेंशन की बात है। तो और टेंशन बढ़ गया पुतिन साहब का। रशिया ऑल्सो फेसेस एलिगेशंस ऑफ इंटरफियरेंस इन द इलेक्शंस ऑफ अदर कंट्रीज। इंडिया के इलेक्शंस हो जाए, चाइना के हो जाए, जापान के हो जाए, मलेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो भी है, या सोवियत यूनियन के जो पुराने जो उनकी कंट्रीज हुआ करते थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ऐसा माना जाता है कि रशिया अभी भी उन देशों को कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है बाय इंटरफेयरिंग इन देयर इलेक्शंस, उनके जो लोकल डोमेस्टिक इलेक्शंस होते हो। लेकिन ये एक एलिगेशन है, एक स्पेकुलेशन है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है अब तक। लेकिन ये एलिगेशन होने के कारण जो छोटे देश होते हैं वो रशिया को पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि अब नेपाल देख जाए, फिलहाल बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही है, पाकिस्तान हो जाए, तो हमेशा इंडिया से नाखुश होते हैं कि बड़ा देश है, हमको प्रेशराइज करता है, हमारे डोमेस्टिक इश्यूज में इंटरफियर करता है, लोकल इश्यूज में इंटरफियर करता है। तो ऐसा हमेशा एलिगेशन रहता है, लेकिन कितना सच है कितना झूठ है उसके लिए कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है। सो डोमेस्टिकली अपोजिशन पॉलिटिकल एलेक्सी नेवल्नी करके पॉलिटिकल पार्टी है, नेवल्नी एंड हिज सपोर्टर्स, जो बंदा है एलेक्सी नेवल्नी, जो कि पुतिन साहब का अपोजिशन है, जैसे कि अभी राहुल गांधी मोदी साहब के अपोजिशन में है। हिज सपोर्टर्स कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्रिमिनल डिस्पाइट स्टेट क्रैकडाउन। वो अपोज करते हैं पुतिन को, क्योंकि ऑब्वियसली एलेक्सी नेवल्नी को खुद को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना है। तो ये होने के बाद, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद तो उनके काफी इरादे तहस महस हो गए, लेकिन स्टिल अपोजिशन कंटिन्यू। तो पुतिन साहब के लिए और एक चैलेंज है। तो ये सारे चैलेंजेस है पुतिन साहब। तो आपका पिछले स्लाइड का जो फोटो था जहाँ पे आप स्माइल कर रहे थे, अभी आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाइए। 2036 तक आपको अगर राज करना है, या आपको अगर प्रेसिडेंट रहना है, तो आपको रशिया के ये जो सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो मैंने अभी डिस्कस किए, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो दैट वाज द टॉपिक गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर करिएगा। आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। जय हिंद।